हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का बच्चों नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट। फाइन। देखो, कुछ टाइम आपको ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट गिवन होते हैं, एग्जामिनर बोलता है कि इसका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन लिखो। तो सी ऑफ एन आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। ए एन बी एन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। फाइन। अब देखिए, ये आपका क्या दे रहा है अभी? मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल। किस सिग्नल का? वही सेम सिग्नल। उसको हमने किससे एक्सप्रेस किया? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ऑर्थोगोनल सिग्नल से। ये कौन सा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है अभी? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। फाइन। और ये कौन सा एक्सपेंशन है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है। हाँ जी, कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। फाइन। ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। सेम सिग्नल है एक्स ऑफ टी और वही सिग्नल यहाँ पे एक्स ऑफ टी है, राइट। दोनों को हमने, एक को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में एक्सपेंड कर दिया, एक को हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में एक्सपेंड कर दिया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है, राइट। अब ये क्या दे रहा है अभी? एवरेज वैल्यू, mean value or DC value of that signal. Again this is representing the same average value or mean value of that signal x of t जो periodic है with period t naught और डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। फाइन। सो वी कैन राइट सी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट। फाइन। अब देखिए, अब हमें तीन कोफिशिएंट बचते हैं, ए एन बी एन सी एन। तो क्या करेंगे बच्चों? देखो, सी एन को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। सी एन को एक्सपेंड करने के बाद क्या लिखेंगे? 1/T0 इनसाइड टी नॉट। साथ में क्या आएगा? इसको लिखा जा सकता है कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी माइनस जे साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। आइलर रिलेशन लगा देंगे डी टी। अगर मैं इसको ओपन करने के लिए चलूं तो कितना बनेगा? सी एन इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दीजिए, साथ में इसमें सॉरी एक्स टी भी है। हाँ जी, एक्स टी। फाइन। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2/T0 इंटीग्रेशन ओवर T0 कितना आएगा बताइए? एक्स ऑफ टी कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी माइनस 2/T0 इंटीग्रेशन ओवर T0 एक्स ऑफ टी साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी। क्या ये लिखा जा सकता है इस तरह से? यार एक्स ऑफ टी भी है यहाँ सिग्नल, ध्यान रखना। एक्स ऑफ टी मैंने सिर्फ खाली इसको आइलर रिलेशन से ओपन करा था, इसलिए मैंने एक्स ऑफ टी लास्ट में लिख दिया। फाइन। होपफुली क्लियर है। यू कैन राइट बेटर दिस वे। आप इस तरह से लिख लीजिए इसको, एक्स ऑफ टी साथ में क्या आएगा? डी टी। होपफुली क्लियर है ये चीज, राइट। अब देखिए, अगर मैं इसको देखूं भी, ये किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? ए एन को। किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है अभी? ए एन को। यहाँ पे जे भी होगा साथ में। फाइन। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से क्या होगा? डिवाइड भी होगा। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से क्या होगा? डिवाइड भी होगा। ये पूरा फैक्टर किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? अगर j/2 को छोड़ दें, किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? बी एन को। इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है कहीं ना कहीं। अगर मैं j/2 को छोड़ दूं, ये किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? बी एन को। अगर मैं यहाँ पे, हाँ जी, किसको छोड़ दूं बताइएगा? खाली 2 को छोड़ दूं डिवाइड वाले को, ये किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? ए एन को। तो यहां से सी एन क्या लिखा जाएगा? सी एन इज इक्वल टू ए एन बाई टू माइनस जे, साथ में क्या आएगा? बी एन बाई टू। क्या ये लिखा जा सकता है? यस, वी कैन राइट दिस। तो ये आपके पास क्या आ गया अभी? सुपोज दिस इज रिलेशन वन। इसको हम क्या ले लेते हैं? रिलेशन वन। फाइन। अब देखिए बच्चों, अगर मैं बोलूं कि सी एन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सी एन इज इक्वल टू 1/T0 ओवर द इंटरवल T0 एक्स ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। हाँ जी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अगर मैं यहाँ पे एन को माइनस कर लेता हूं तो सी माइनस एन, तो जहां जहां एक्सप्रेशन में एन है वहां पे क्या लिख दीजिएगा? माइनस एन। 1/T0 ओवर द इंटरवल T0 एक्स ऑफ टी क्या बनेगा बच्चों? ई रेज टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। अब माइनस एन की जगह क्या हो जाएगा? प्लस एन, बिकॉज आपने माइनस साइन यहाँ पे प्रोवाइड करा है। अगर हम इसको भी सेम उसी एक्सपेंशन में ओपन करें, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करते, क्या बन जाएगा? 2/T0 ओवर द इंटरवल T0 एक्स ऑफ टी, साथ में क्या आएगा? कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, साथ में क्या आएगा? डी टी प्लस जे 2/T0। हाँ जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको नीचे प्लस वाली टर्म को, और इसके साथ एक डिवाइड बाय 2 फैक्टर भी आएगा, बिकॉज हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। प्लस क्या आएगा? 2j/T0
साथ में इंटीग्रल ओवर टी नॉट क्या आएगा एक्स ऑफ टी, साथ में साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी डिवाइड बाई 2। अगर मैं 2 वाले फैक्टर को छोड़ दूं, डिवाइड बाय 2 वाले फैक्टर को छोड़ दूं, तो ये पूरा मिला के किसको रिलेट कर रहा है अभी, अगेन ए एन को रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम क्या लिखें अभी यहाँ से, सी माइनस एन इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई 2 प्लस, हाँ जी अगर मैं यहाँ जे और 2 को छोड़ दूं, ये पूरा फैक्टर किसको रिसेंबल कर रहा है, बी एन को रिसेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या बनेगा अभी ये जे बी एन बाई 2। तो आपके पास ये भी एक क्या क्या भी रिलेशन क्या लिखा जा सकता है यहां से, दिस इज लेट अस से हैश रिलेशन। होपफुली क्लियर है। तो पीछे आपने क्या निकाला अभी स्टार रिलेशन में, स्टार रिलेशन में था सी ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन बाई 2 माइनस जे बी एन बाई 2। ये आपके पास क्या था, स्टार रिलेशन। तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली कह सकते हो कि जो ये और ये एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट है। तो क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे, सी ऑफ एन कॉन्जुगेट किसके इक्विवेलेंट है अभी, सी ऑफ माइनस एन। हाँ जी किसके इक्विवेलेंट है, सी ऑफ माइनस एन। क्या ये कमेंट किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, फाइन। अब देखिएगा ये तो हमने क्या करा अभी, आपके पास क्या गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट गिवन है। आपने क्या फाइंड आउट कर दिया बच्चों बताइए, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। अगर आपको उल्टा हो तो क्या बनेगा बताओ। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को अगर ऐड करेंगे, एडिंग स्टार एंड हैश, दो मैंने इक्वेशन ले ली है। तो क्या आएगा बताइए, सी ऑफ एन प्लस सी ऑफ माइनस एन किसके इक्विवेलेंट आएगा बताइए यार, ए ऑफ एन आएगा कि नहीं आएगा, यस। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, हाँ जी क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, या फिर कुछ इस तरह से लिखूं, सी ऑफ एन वॉज इक्वल टू ए ऑफ एन बाई 2, यू कैन राइट हेयर। साथ में क्या था, माइनस जे ऑफ बी एन बाई 2, और दूसरा क्या था आपके पास बच्चों, सी ऑफ माइनस एन, दैट वॉज ए एन बाई 2, साथ में क्या था, प्लस जे बी एन बाई 2। फाइन। अब देखिए आपने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन थे, आपने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल निकाला। यहां से आपके पास क्या गिवन था बताओ, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल गिवन था, आपने क्या निकाल दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक कोफिशिएंट निकाला। कैसे, दोनों को ऐड कर दिया। अब देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके क्या आता है। इसको हम अगेन ले लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, हाँ जी यहाँ पे क्या ले दूं, माइनस ले लूं, और इधर भी क्या ले लूं, माइनस ले लूं, तो आपके पास ये तो कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया, सी ऑफ एन माइनस ऑफ सी ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे साथ में बी ऑफ एन। कुछ ऐसा लिखा जा सकता है भी यार, होपफुली क्लियर है। या फिर कुछ इस तरह से लिखें, बी ऑफ एन इज इक्वल टू जे सी ऑफ एन माइनस सी ऑफ माइनस एन, एक ही बात है। तो यार कुछ आपके पास ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं, फाइन। तो फुल क्लियर है। यहाँ पे जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है, उन सब का मैंने आपस में रिलेशन बता दिया। तो जब आपको एक कोफिशिएंट गिवन होगा, विद द हेल्प ऑफ दैट आप दूसरे वाला कोफिशिएंट क्या भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, फाइन। और ये बहुत यूज होंगे भी न्यूमेरिकल में। थैंक यू।